स्वागत है आपका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर आप सबके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लाई हूँ जो कि आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। क्या कुछ है खास, चलिए नज़र डालते हैं। आज 6 सितंबर 2020 है और फर्स्ट पॉइंट क्या है, मानसून सत्र में चर्चा में रहे प्रश्नकाल और शून्यकाल क्या है। अभी आप अगर न्यूज़ सुन रहे होगे तो अभी मानसून सेशन चल रहा है, यानी हमारे संसद में हमारे 3 सेशन चलते हैं, यानी 3 सत्र चलता है। पहला होता है बजट सेशन, दूसरा होता है मानसून सेशन और तीसरा होता है आपका विंटर सेशन। ये सेशन याद रखिएगा, इसे हम BMW के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, याद करने का ट्रिक है। तो अभी कौन सा बजट सेशन हो चुका, जिसमें बजट में जो भी बातें की गई थी वो हमने देखा था। अब मानसून सेशन चल रहा है, तो मानसून सेशन में कोविड-19 की वजह से सरकार ने कहा कि प्रश्नकाल हम नहीं करेंगे, तो प्रश्नकाल या फिर शून्यकाल ये चर्चा में उठ गया। तो हमारे लिए बनता है इम्पोर्टेंट ये होते क्या है। तो देखिए क्या है, प्रश्नकाल क्या है, दोनों सदन में प्रत्येक बैठक के प्रारंभ में 1 घंटे तक प्रश्न किए जाते हैं और उनके उत्तर दिए जाते हैं। ठीक है, ये कब से कब तक होता है, तो 11 बजे से 12 बजे तक ये प्रश्नकाल होता है। और ये 3 तरह के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। एक होता है स्टार्टेड प्रश्न, एक होता है अनस्टार्टेड प्रश्न और एक होता है शॉर्ट क्वेश्चंस। तो स्टार्टेड जो प्रश्न होता है वो ये सेकंड सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर किसी भी टॉपिक पे डिबेट हो रहा है या फिर कोई कानून लाया जा रहा है, उस पर अगर किसी व्यक्ति को, किसी मंत्री को क्वेश्चन पूछना हुआ विपक्ष को, तो वो क्वेश्चन खड़ा होकर पूछता है। ठीक है, और उसके बाद जब वो क्वेश्चन पूछ लेता है फिर उनका जवाब मिलता है जब उनसे, उसके बाद फिर से अगर उन्हें लगता है कि नहीं वो सेटिस्फाई नहीं है, फिर से क्वेश्चन पूछा जाए तो फिर से वो क्वेश्चन पूछते हैं। यानी ये ओरली होता है और इसमें रिटन भी फिर दिया जाता है। तो रिटन जो जिस पेन से लिख के दिया जाता है वो ग्रीन कलर की पेन होती है। फिर एक और क्वेश्चन होता है अनस्टार्टेड प्रश्न। इसमें क्या होता है, इसमें जो आंसर लिया जाता है वो आपके वाइट पेन, मतलब ब्लैक शीट रहेगी और उस पर वाइट पेन से लिखा जाता है। ठीक है, वाइट कलर से। और इसमें भी क्वेश्चंस जो रहते हैं, इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस है कि आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन इसमें नहीं पूछते। और एक होता है शॉर्ट क्वेश्चंस। इसमें क्या होता है कि इसमें आप कोई क्वेश्चन पूछे तो ज़रूरी नहीं है कि इसका उत्तर हम अभी तुरंत दें, हमको कुछ समय दिया जाता है, कुछ समय के बाद उस क्वेश्चन का आप जवाब दे सकते हैं। मतलब इसमें 10 दिन का समय दिया जाता है जिससे कि हम प्रश्न का उत्तर रिटन फॉर्म में दे सके। तो कौन से कलर से, पिंक कलर की पिंकिश पेन से इसका क्वेश्चन का आंसर दिया जाता है। तो ये तो हो गया आपका प्रश्नकाल से क्वेश्चन कितने प्रश्न होते हैं, किस टाइप के ये। अब क्वेश्चन आता है एक शून्यकाल। तो शून्यकाल क्या है, जिसे हम 0 आवर कहते हैं। ये संसद के दोनों सदनों के प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को शून्यकाल कहते हैं। तो कब से कब तक होता है, 12 बजे से 1 बजे तक का समय शून्यकाल कहलाता है। ये कहीं लिखा नहीं है, ये न्यूज़पेपर यानी समाचार पत्रों द्वारा ये टर्म दिया गया शून्यकाल, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और इसमें क्या होता है, जैसे कि कोई ज्वलनशील मुद्दा है, मतलब अभी तुरंत जरूरी है कि इस पर डिबेट करना है या फिर इस पर तुरंत हमें जवाब चाहिए और तुरंत इस मुद्दे को उठाना है, कि कोई भी मुद्दा हो गया, ठीक है, तो वो इस समय उठाया जा सकता है। इस समय आप उसका उत्तर पा सकते हो, ले सकते हो। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट बन जाते हैं, ये टर्म। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, कि भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में M वारलक्ष्मी को किस राज्य में नियुक्त किया गया। तो कि कहाँ पे किया गया है, तमिलनाडु में किया गया है। तमिलनाडु में क्या है, एक हल्दी अनुसंधान बनाया जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर RBI द्वारा एक रिपोर्ट निकाली गई जिसमें कहा गया कि जो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा बाजार कर्ज लेता है। फिर नीति आयोग ने एक रिपोर्ट निकाली, क्या, इनोवेशन इंडेक्स, जिसमें कौन टॉप रहा, तमिलनाडु। फिर मछली उत्पादन के क्षेत्र में भी अभी कौन टॉप पर है, तमिलनाडु। और अभी रिसेंट में मुद्रा योजना में कौन टॉप पर रहा, तमिलनाडु। ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कि किस
केंद्र मंत्री ने कैलेंडर, डायरी या त्योहार के ग्रीटिंग कार्ड की छपाई पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया। तो किसने दिया है? वित्त मंत्री। वित्त मंत्री किसके पास है ये मंत्रालय? निर्मला सीतारमण जी के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदांग या पोंग लाहोसो महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो कहाँ मनाया गया? सिक्किम में। और सिक्किम को हम किस नाम से जाने जाते हैं? ऑर्गेनिक सिटी के नाम, ऑर्गेनिक स्टेट के नाम से हम इसे जानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने के भीतर रेल पटरी के किनारे 48,000 झुग्गी झोपड़ियों को हटाने का निर्देश दिया। यह निर्देश किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? तो किसके लिए है? दिल्ली के लिए है। तो झुग्गी झोपड़ी हो सके आपके क्वेश्चन में अगर दे तो आप जानते हो मुंबई का जो स्लम है, ठीक है, वो बहुत झुग्गी झोपड़ी को स्लम कहते हैं, तो वो सबसे बड़ा है। ठीक है, तो आपका उत्तर मुंबई ना होके क्या होगा? दिल्ली होगा, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि किस देश ने नाना नामक हरिकेन तट पर टकराया है? तो नाना क्या है? एक साइक्लोन है। साइक्लोन जहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में साइक्लोन को क्या कहते हैं? हरिकेन कहते हैं। तो कहाँ पे टकराया है नाना नाम का जो साइक्लोन है? वो है बेलीज नाम, बेलीज कंट्री है वहाँ पे। बेलीज कंट्री का है, नॉर्थ अमेरिका में है और ये करेबियन सी में है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, करेबियन सी में है। और इसी के पास में गल्फ ऑफ हॉन्डुरस है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और इसकी बाउंड्री मैक्सिको और ग्वाटेमाला से टच होती है। ये छोटा, बहुत बड़ा कंट्री नहीं है, छोटा सा है। और अभी हमने एक और हरिकेन देखा था, लॉरा। ये कहाँ पे आया है? ये किस अमेरिका के, नॉर्थ अमेरिका की किस जगह पे टकराया है? तो ये लॉसिनिया में टकराया है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि G20 के वित्त मंत्री की अध्यक्षता यानी फॉरेन मिनिस्ट्री एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग कौन सा देश कर रहा है? तो इसकी मीटिंग कौन कर रहा है? तो वो पहला सऊदी अरब कंट्रीज बन गया। कौन? सऊदी अरेबिया ये करा रहा है, ये याद रखिएगा। इस पे फोकस किस पे किया जाता है, किया जा रहा है इस बार? तो क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट पे किया जा रहा है। यानी कोविड की वजह से एक देश से दूसरे देश में जब लोग जा रहे हैं, जैसे इंडिया अपने मिशन के थ्रू अपने अपने लोगों को इंडिया वापस लेकर आ रहा है, तो क्रॉस रोड बॉर्डर मूवमेंट चला जा रहा है। तो इस पे बात की गई है और कहा जा रहा है कि आफ्टर कोविड, मतलब कोविड का जब वैक्सीन आ जाएगा उसके बाद हम एक G20 एक्शन प्लान बनाएंगे कि कैसे हमको अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करना है, कैसे अगर ऐसी महामारी आ गई वापस से तो कैसे इससे लड़ना है। चलिए जरा G20 के ग्रुप के बारे में देख लें, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है। G20 ग्रुप जो है उसकी फॉर्मेशन 26 सितंबर 1999 में हुई थी। इसके कितने मेंबर हैं? 20 मेंबर हैं, जिसमें कि 19 कंट्रीज़ हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन है। वो कौन है? यूरोपियन यूनियन है। इसकी 14वीं जो बैठक हुई थी वो कहाँ हुई थी? ओसाका जापान में हुई थी। और अभी 15वीं समिट हो रही है 2020 में। कहाँ पे हो रही है? वो रियाद सऊदी अरब में हो रही है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मैक्सिको के कानगून जगह पे है। ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, ये G20 से रिलेटेड पॉइंट है। अगर इसका हेडक्वार्टर बोलता है तो इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है, ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने आई रखवाली ऐप लॉन्च किया है? तो इसने किया है पंजाब सरकार ने ये किया है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट बन जाता है कि अब हम जरा एक स्कीम के बारे में देखते हैं। हम रोज एक स्कीम देख रहे हैं ना, तो अभी ये न्यूज़ में रहा था एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम। ये कब लॉन्च किया गया था? ये किया गया था 31 अक्टूबर 2016 में, जब हम एकता दिवस मनाते हैं। एकता दिवस कब किसके लिए माना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। और इसका लक्ष्य क्या है कि भारतीयों को एक साथ जोड़ना। यानी जैसे अलग हम जानते हैं कि हमारे भारत देश में बहुत ज़्यादा विविधता पाई जाती है। हमारे अलग अलग एक राज्य से अगर दूसरे राज्य में जाएंगे तो अलग अलग खाने पीने का चलन बदल जाएगा, रहन सहन का ढंग बदल जाएगा, बोलचाली की भाषा बदल जाएगी। तो इसीलिए एक भारत और श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम चलाया गया। इसमें स्कूलों को जोड़ा गया, ठीक है, जैसे कि लोग जाने हमारे देश को,
तो अभी रिसेंटली उत्तराखंड को कर्नाटक से जोड़ दिया गया, तब यहाँ के कल्चर को एक दूसरे से किया जाएगा, इनकी एजुकेशन को एक दूसरे से शेयर किया जाएगा, जैसे कि लोग जान सके इनके बारे में। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कब लॉन्च किया गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि किस राज्य ने अपने विरासत स्थल की रक्षा के लिए एक विधेयक पारित किया, यानी वहाँ पे एक विरासत स्थल बनाया जाएगा। तो कहाँ पे बनाया जा रहा है? आसाम में बनाया जा रहा है। तो आसाम से रिलेटेड जरा क्वेश्चन हम देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कि आसाम में हम देखते हैं कि यहाँ पे एक रेडियो प्रोग्राम चलाया गया था जिसका नाम क्या था? प्रज्ञा नाम था, ठीक है। और यहाँ पे धन्वंतरी योजना चलाई गई, और यहीं पे काजीरंगा नेशनल पार्क में हमने गोल्डन लॉयन को भी देखा था, है ना। और यूनेस्को के लिस्ट में मानस नेशनल पार्क और काजीरंगा नेशनल पार्क है। और यहाँ पे लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज बनाया जा रहा है लोहित नदी पर, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि नहीं। और एशिया का ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी कहाँ है? डिग बोई में है। और म्यूजियम सिटी ऑफ आसाम कौन से किसे कहते हैं? तो गुवाहाटी को कहते हैं। और गुवाहाटी में ही तीसरा खेलो यूथ गेम हुआ था। और साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि यहाँ पे आपका क्या बोलते हैं, अभी एक अखबार चलाया जा रहा है पहली बार, उसका नाम क्या है? द यंग माइंड्स नाम है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि किस राज्य ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्रूज जहाज शुरू करने की योजना की है? तो किसने की है? उड़ीसा सरकार ने किया है, ठीक है। और उड़ीसा से क्या क्या इंपॉर्टेंट है कि गूगल ने उड़ीसा में सुनामी रेडी सेंटर 2 लगाया है ना। और उसके बाद इसके तट को उत्कल तट के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे हम नोखाई त्यौहार मनाते हैं, ठीक है। और यहीं पे हमने येलो टर्टल भी देखा था। और यहाँ पे किसानों को कर्ज के लिए बलराम योजना की शुरुआत की गई थी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। नेक्स्ट है एससीओ काउंसिल समिट 2020 का आयोजन कौन सा देश कर रहा है? तो भारत कर रहा है। अभी एससीओ की मीटिंग जो हो रही है वो कहाँ हो रही है? रशिया में हो रही है ना। लेकिन ध्यान रखिए ये किसकी? काउंसिल यानी परिषद की मीटिंग जो होगी वो भारत में होगी। और अभी जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, वो गए हैं कहाँ? रशिया गए हैं एससीओ डिफेंस मिनिस्टर समिट के उपलक्ष्य में। और यहीं पे डिस्कस हुआ कि AK-203 राइफल जो है वो इंडिया में बनाया जाएगा। इंडिया की इंडिया में मेठी जो ज़िला है वहाँ पे यूपी के, वहाँ पे ये बनाया जाएगा, ठीक है, आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि भारत में किस राज्य में फर्स्ट इलेक्शन वोटर अवेयरनेस सेंटर बनाया जा रहा है? तो कहाँ पे बनाया जा रहा है? ये पहला है इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। ये राजस्थान में बनाया जा रहा है, राजस्थान के जयपुर में। इसी तरीके से 4 और बनाए जाएंगे, एक हरियाणा में, एक पंजाब में और एक मध्य प्रदेश में, ठीक है। ये 3 और एक ये 4 बनाए जा रहे हैं। नेक्स्ट ये कौन से प्रोग्राम के अंदर बनाया जा रहा है? तो सीविप या फिर SVEEP, जिसको कि सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशनल एंड इलेक्टोरल पार्टनरशिप प्रोग्राम के अंतर्गत ये बनाया जा रहा है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू एस्पिरेंट।